मैं आ रहा हूं बाबूजी, आ रहा हूं जी। बीजेपी एंड देन द डिबेट इज ओपन, राइट। आने वाली नस्लें तुम पे नाच करेगी हम असरों, जब उन्हें मालूम चलेगा कि तुमने नरेंद्र मोदी को देखा था। एक व्यक्ति ऐसा विजनरी जिसका एक ही नारा है कि पाई पाई से गरीब की भलाई, पाई पाई से। इतना बड़ा चुनाव का बोझ आने वाले लोग कहते हैं कि हम उस देश में रहते हैं, इस देश में चुनाव होते हैं और रोज होते हैं, अलग अलग चुनाव, कभी वार्ड पार्षद, कभी जिला का, कभी नगर का, कभी मुखिया का, कभी सरपंच का। लेकिन उसमें संविधान संशोधन करने पड़ेंगे आपको। सारे संशोधन होंगे और जरूरत पड़ने पर सब कॉन्सेंस से होगा, सबके तैयारी से होगा और देश का पैसा बचाया जाएगा। और अभी एक पार्टी वन एजुकेशन वन पॉलिसी की बात कर रही थी, क्या शिक्षा का मॉडल था, किधर से छलकती है जाम मैं गालिब, तू किताब उठा मैं जाम उठाता हूं, एक के साथ एक फ्री, यही चला है शिक्षा मंत्री ने, जिसके लिए जेल में, जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री जेल में है, उसके मॉडल की बात करते हैं। INDIA का कांग्रेस का मंत्री कर्नाटक से आया, उसने कहा कि दिस इज वेस्ट, या हेल्थ का वेस्ट है और एजुकेशन भी वेस्ट है। ये है आम आदमी पार्टी का मॉडल। और जिस दिन से ये पार्टी बनी थी उस दिन से आज तक कोई चुनाव हुए हैं क्या, उसमें किसी पद के लिए कोई चुना गया है क्या? ये तो एक दुकान है, अरविंद केजरीवाल की दुकान। ना 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 ना, ये कैसे कह सकते हैं कि आप दुकान है? मुख्यमंत्री है, चुना हुआ है, वोट डाले गए हैं, उसके बाद चुन के आया है, तो दुकान तो नहीं है। दुकान तो नहीं है। दुकान शब्द तो मैं नहीं लूंगा आपका। दुकान शब्द का मुझे ऐतराज है, तो जो ऐतराज है वो मैंने कह दिया, दुकान तो नहीं लूंगा। बाकी हाँ, तर्क आपके जो है वो मैं ले लूंगा जी। देखिए, चुनाव में ना अब जो है 63,000 करोड़ क्यों खर्च हो रहा है? गरीबों को बिरयानी खाने को मिलता है चुनाव में, इसके पहले कभी नहीं मिलता है। अच्छा, मैं अभी बोलूंगा, अभी आंकड़े में भी दूंगा। नंबर एक बात, चुनचुन झा जी हमारे सम्मानित भाई बैठे हैं। हाँ। इन्होंने कितनी अच्छी बात कही थी कि आपने इनको यहाँ सम्मान दिया। मैं भी बहुत सम्मान दे रहा हूँ। वन नेशन वन एजुकेशन, एक चिकित्सा और एक शिक्षा, इस पर क्यों नहीं बात करते? क्यों कमिश्नर का बेटा, चपरासी का बेटा जब एक स्कूल में पढ़ेगा तब रेस की लाइन बराबर होगी। आप क्यों नहीं बात करते? एक शिक्षा, आज 5-5 लाख रुपया एक दिन। मैं आज से ये बात की घोषणा करता हूं कि हमारे सारे बच्चे, हम सबके बच्चे, मतलब हम सबके बच्चों से मेरा मतलब है कि मेरे बच्चे नहीं, ना 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 ना, हमारे बच्चे खाए जाएंगे। मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जाएगा, मेरा बच्चा पढ़ेगा एकदम देश के टॉप स्कूल पे। लेकिन हम जब भाषण देने आएंगे तो कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तुम ये मत खाया करो, वो मत खाया करो, और घर में बच्चों को, बाकी बच्चों को तो देंगे। जी बोलिए, वेरी क्विक। मैं अभी जो इन्होंने बोला कि सबके बच्चे पढ़ने चाहिए, एक पिटीशन आया था, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, एक आदमी ने कहा कि भाई नेताओं के भी, अधिकारियों के भी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े तो उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, उसकी ऐसी की तैसी कर दी गई। लगभग 8-10 साल पहले का ये केस है, मुझे मालूम है। हाँ, तो ये जो बता रहे हैं ना, और वन नेशन वन एजुकेशन बस ना हो, सबके लिए एक क्राइटेरिया भी तो तय करिए कि 30 नंबर वाला 95 नंबर पर भारी होगा। ठीक, मैं आया दूसरे में आ रहा हूं। दूसरा मुद्दा जो तेजी से चढ़ा और वो था सुदूर दक्षिण तमिलनाडु से, और बयान आया कि सनातन धर्म जो है वो कोरोना जैसा है, उसको खत्म कर देना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कर रहे हैं, जो पालन कर रहे हैं वो लोग, जो गलत है उनको खत्म करिए, जो खराब है उसको खत्म करिए, कि जो सही है, जो नीति सही है उसी को खत्म कर देंगे आप। ये बयान है, 2 बयान है, बातचीत शुरू कर दो। वेट जी सर, ये आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं वन नेशन वन एजुकेशन। आपके दिल्ली के कितने विधायक के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं? पंजाब के कितने विधायक के जाते हैं स्कूल में? अरे आपके स्कूल का मॉडल की सच्चाई है कि आप अपने बच्चे को नहीं भेज सकते हो, यहाँ प्रवक्ताओं को भेजते हो, वो एजुकेशन पे बात करो। और एक इलेक्शन, एक साल में 20 चुनाव, एक चुनाव आचार संहिता 45 दिनों का। एक मिनट, अभी खोलूंगा पोल कर, फोन खोलूंगा। 45 दिन, एक आचार संहिता 45 दिन का, जिसको पूरा विकास कार्य रुक जाता आचार संहिता में, वो व्यक्ति जिसको विकास से मतलब ही नहीं है, वो तो चाहेगा चारों 365 दिन चुनाव होता रहे, मेरा प्रचार होता रहे, क्योंकि विकास तो केजरीवाल को करना नहीं है।
वो आचार संहिता के नाम पे खेल जाएगा। अभी कहता है मोदी जी करने नहीं देते, उस समय कहेंगे चुनाव आयोग करने नहीं देते। एक चीज और बताते हैं, जब चुनाव का मूड बना रहता है, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट मेरी बात सुनिए आराम से। एक मिनट अमित, जब चुनाव का मूड बना रहता है और सरकार एकदम समझ जाती कि अब 6 महीने रह गए चुनाव के, तो कहती है जल्दी जल्दी फीता काटना शुरू करो। कोई सरकार हो, जल्दी जल्दी फीता काटो। हम मोदी सरकार ऐसा नहीं चाहते। कहां से आना हुआ आपका? कानपुर उत्तर प्रदेश। अच्छा, क्या नाम है आपका? तनु जी। तो जो कहना हो जल्दी कहिए। मोदी सरकार ऐसा कभी नहीं चाहती है कि 6 महीने पहले काम करे, वो 6 साल से काम कर रही है, आगे 6 साल तक मोदी सरकार ही आएगी, वो थी वो है वही रहेगी। जी बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फीता क्या करती है? जल्दी जल्दी काटती है, और उसके बाद कोई मूल्यांकन नहीं, पुनर्मूल्यांकन नहीं, नीतियां कितनी सही कितनी जल्दी कहां कहां पहुंच गई। तो आप मूल्यांकन करिए कि एक देश एक चुनाव। लोगों ने कहा कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आया तो सरकार गिर गई, टेक्निकल इशू है, तो अब क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि जहां से सरकार गिरी उतने बची हुई अवधि का चुनाव करा लीजिए, लेकिन चुनाव देश में एक ही होना चाहिए। वेरी क्विक। देखिए, 1967 तक एक ही चुनाव होता था, और आज देश की मांग है, जिस तरीके से काम रुक जाता है, ये 45 दिन की बात कर रहे थे, 3 महीने तक कोई काम नहीं करना चालू करता है। आचार संहिता हो गया, आचार संहिता हो गया, सचल डाउन, नहीं तो कुछ और पैसा ज्यादा दे दीजिए तो हो जाएगा। दूसरी चीज, ये 60,000 65,000 करोड़ जो बर्बाद होता है हर कुछ दिन के बाद, ये बंद होना चाहिए। ये सर 60,000 करोड़ रुपए सिर्फ चुनाव में खर्च होते हैं, मशीनरी का बताया नहीं पैसा, वो 40, हाँ वो बताया नहीं पैसा। देश करा रहा है, ये देश रो रहा है, ये सारे कटौती खर्चे होने चाहिए, और एक चुनाव होना चाहिए, और 5 साल के बाद ही कोई दूसरा चुनाव होना चाहिए। दरअसल हो क्यों नहीं रही है, बात क्यों निकली? दरअसल मोदी जी ने ये बात कही, तो मोदी जी के नाम पर इसका विरोध शुरू हो गया। मोदी जी क्या चाहते हैं? इस देश के अंदर चाइना की नीतियां लागू करना चाहते हैं, और इस देश को चाइना बनाना। आप मत होने दीजिए। नहीं तो हम तो यही कह रहे हैं ना, किस तरीके से ये तानाशाह सरकार लगातार ये तानाशाह सरकार लगातार, देखिए नोटबंदी लागू कर दी, काले कृषि कानून लागू कर दिए, और विपक्ष को पूछती तक नहीं है, ना राज्य स्तरीय क्या इसके ऊपर कोई कमेटी बनी बैठी जिसके अंदर जिन्होंने बातचीत की? कोई कवायद नहीं, कोई ना राष्ट्रीय स्तर पर ना राज्य स्तर पर। ये देश के प्रधानमंत्री, हम बार बार ये बात बोलते हैं, ये बात करनी चाहिए महंगाई के ऊपर। रोजगार कितना दिया उन्होंने लगातार किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, 2023 आ गई, 2022 का वादा किया था, उन्होंने कहा था जीडीपी कर देंगे हम, 7% तक कब रही जीडीपी? तो लगातार जो है मोदी सरकार झूठ बोलती आई, और ये फिर से एक जुमला दे दिया है, क्योंकि अब इनको हार नजर आ रही है। इनको पता है कि अगले जो चुनाव आने वाले हैं उसमें इनकी हार होने वाली है, इसलिए हार होने वाली है, इसलिए नो। हाजी मैडम को बताना चाहूंगा, मैडम आज से 9 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, 9 साल पहले इंडिया का, भारत का, हमारे हिंदुस्तान का कहीं भी कोई वजूद नहीं था, और आज अगर 9 साल की बात कर रहे हैं, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। आज आप 9 साल में देखेंगे मोदी जी के आने के बाद से, योगी के आने के बाद से पूरे हिंदुस्तान का नाम जो है टॉप 5 में आता है, टॉप 5 में। और अब आप बात करें कांग्रेसी, 70 साल मैडम आप लोगों की सरकार ने राज किया है, 70 साल देश को नासूर बन के खाया है। आप देख लीजिए 9 साल की गवर्नमेंट ने पूरे वर्ल्ड को हिलाया है। मैं आया 1967 से पहले, एक मिनट रुको, आ रहे 1967 से पहले 1 इलेक्शन इस देश में होते थे, 1952, 1957, 1967, जो बहुत सक्सेसफुल रहे। ये देश, ये लोकतंत्र और ये पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ चुनाव लड़ने की मशीनें बन चुकी हैं। इस देश को समझने की आवश्यकता है कि कब ये सेवाएं देंगी, कब देश की सेवा करेंगी। और ये जो 1 इलेक्शन और 1 एजुकेशन की बात करते हैं, तो जनाब कैम्ब्रिज में किसके बच्चे पढ़ने जाते हैं, यूके और यूएसए में किसके बच्चे जाते हैं? यूसीसी का आप विरोध करते हो ना। 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, 1 नेशन 1 लॉ होना चाहिए, यहाँ पे एनआरसी लागू होनी चाहिए। कितने रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पे, उनका पर्दाफाश होगा, कितने नहीं, मुझे नहीं, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनके आधार कार्ड और उनके वोटर बैंक से पता चलेगा कि कौन देश को खा रहे हैं। ये पर्दाफाश होगा कि कैसे राजनीति रोटियां सेकी जाती है इलेक्शनों में। ये सिर्फ प्रचार मंत्री हैं, इनको देश के विकास से कोई लेना देना। सही कह रही है, रोहिंग्या मुसलमान आज हिंदुस्तान में आ गए सर, उनका कोई वजूद नहीं है, कहां से आए नहीं। सारे मुसलमान ईरान से आए हैं, सारे मुसलमान आ रहे कहां से आए? भारत में कौन कहां से आया? तय कीजिए, डीएनए चेक कराइए सबका,
सबका डीएनए के हिसाब से जिसका डीएनए भारत के मूल निवासी से मिलेगा वो भारत में रहेगा, नहीं तो जो जहां से आया वहां जाएगा। आगे मुसलमान मौलाना सबका एक ही निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा। निकलेगा एक ही। और अब जो एक मिनट मैडम, जिन्होंने मानव शास्त्र पढ़ा है, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी है, या जो साइंस जानते हैं, या डीएनए को समझते हैं, या उस विज्ञान को जानते हैं, वो इस बात को मानते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं कि ना तो